स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इंट्रोपी। इंट्रोपी एक स्टेट वेरिएबल है, एक्चुअली एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की कंडीशन को, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम इसे स्टेट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल। और स्टेट वेरिएबल से एक मुराद ये भी है कि ये स्टेट पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, और ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट वेरिएबल किस तरह स्पेलिंग कलेक्ट करने, वेरिएबल तो स्टेट वेरिएबल है ये। और अच्छा, इंट्रोपी का अगर हम जो है वो एक्चुअल मीनिंग देखें तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो टर्निंग है। ठीक है, टर्निंग टूवर्ड्स किसकी तरफ टर्न करना और किस चीज़ का टर्न करना, ये हम देखेंगे। यानी कि एक्चुअली एंट्रोपी से क्या मुराद है ये देखेंगे। और ये एंट्रोपी का आइडिया जो था ये रुडोल्फ कोलैसिस ने जो था वो पेश किया था सबसे पहले 1856 में। अच्छा, और एक्चुअली ये जो है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटेटिव बेस भी फ्राहम करता है। यानी कि मैथमेटिकल बेस जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल बेस जो है, क्वांटिटेटिव बेस जो है वो हमें इंट्रोपी से पता चलती है। क्वांटिटेटिव बेसिस जो है वो इंट्रोपी से मिलती है, इंट्रोपी। ठीक है जी। तो एंट्रोपी स्टूडेंट्स एक स्टेट को, एक सिस्टम की एक कंडीशन को डिफाइन करती है, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टेम्परेचर जो है वो सिस्टम की कंडीशन को, यानी कि उसके ठंडे या गर्म होने को डिफाइन करता है, तो इस तरह से एंट्रोपी भी सिस्टम की एक स्टेट को, सिस्टम की एक कंडीशन को डिफाइन करती है। और ये चीज़ हम बाद में देखेंगे कि एंट्रोपी सिस्टम की किस कंडीशन को, किस स्टेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें जो है वो हीट, या तो हमने हीट उसमें उसको दी है या हीट उससे ली है, यानी कि हीट जो है वो उसकी हीट एनर्जी में चेंज आया है, हीट एनर्जी में चेंज आया है, हीट एनर्जी चेंजेस। और जो चेंज आया है वो डेल्टा क्यू है, और डेल्टा क्यू जो है ये बराबर है, सपोज के इनिशियली उसकी हीट एनर्जी जो थी वो थी हमारे पास Q1 थी, और फाइनल जो हीट एनर्जी है वो Q2 है। तो Q1 माइनस Q2 जो है वो हमें चेंज रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हीट एनर्जी में, उसकी हीट एनर्जी में चेंज आया है ये, और जिस टेम्परेचर पर आया है, एट टेम्परेचर टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये हीट एनर्जी में चेंज आया है। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं टी पे आया है, तो हम फिर कह सकते हैं कि उसकी जो इंट्रोपी है उसमें चेंज आया है, और उसकी इंट्रोपी में चेंज जो है वो हम फिर हीट, और इसी हीट में चेंज और कांस्टेंट टेम्परेचर की बेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन, इस तरह से उसकी इंट्रोपी में चेंज आया है, चेंज इन इंट्रोपी। एक सिस्टम की हीट में अगर चेंज आया है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसकी इंट्रोपी में चेंज आया है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन इंट्रोपी को। और कैलकुलेट करना चाहें हम तो हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू बाय टी से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इंट्रोपी, चेंज इंट्रोपी को, चेंज इन इंट्रोपी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो सिस्टम्स की। सपोज के हमारे पास एक हॉट रेजर वायर है, यहाँ पे एक हॉट रेजर वायर है। ठीक है, हॉट रेजर वायर, इसको मैं HTR यानी कि हाई टेम्परेचर रेजर वायर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। और हमारे पास फिर एक कोल्ड रेजर वायर भी है, यहाँ पे एक कोल्ड रेजर वायर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कोल्ड रेजर वायर है। ठीक है, लो टेम्परेचर रेजर वायर, लो टेम्परेचर रेजर वायर है, इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है। और T2 जो है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर रेजर वायर है तो T2 जो है ये कम होगा T1 से। ठीक है, अब हमें कहते हैं कि हॉट रेजर वायर से, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हीट में चेंज आना, तो नेट हीट में चेंज आना, तो यहाँ पे एक्चुअली वही चीज़ जो है हम ज़रा देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से चेंज आए, तो एंट्रोपी में किस तरह से क्या चेंज आ सकता है।
तो यहाँ पे फिर हॉट रेजरवायर है। हम कहते हैं कि हॉट रेजरवायर से हमने हीट एनर्जी की एक अमाउंट जो है, एक फिक्स अमाउंट जो है वो शिफ्ट की है, लो टेम्परेचर रेजरवायर को हीट जो है वो शिफ्ट की है, और जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो हमने शिफ्ट की है बाय एन अमाउंट क्यू हमने हीट की एक अमाउंट शिफ्ट की है। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर रेजरवायर ने हाई टेम्परेचर रेजरवायर ने हीट जो है वो लूज की है और बाय अमाउंट क्यू, और हाई टेम्परेचर रेजरवायर ने लो टेम्परेचर रेजरवायर ने उतनी ही हीट जो है वो गेन की है। हाई टेम्परेचर रेजरवायर ने हीट लूज की है बाय अमाउंट क्यू, और लो टेम्परेचर रेजरवायर ने हीट जो है वो गेन की है उतनी ही अमाउंट क्यू में। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नेट हीट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से एंट्रोपी में चेंज आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने फार्मूले के मुताबिक देखा। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली हम ये देखते हैं कि एंट्रोपी में चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ पे अगर नेट चेंज इन एंट्रोपी को मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक फिर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि फाइनल स्टेट हमारे पास ये है, गेन में है, तो Q ओवर T2 माइनस इनिशियल जो था वो यहाँ से हमने लूज किया था, तो Q ओवर T1। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स के Q तो जो है वो सेम है, नोमिनेटर सेम है, तो अब इस क्वांटिटी का कम या ज़्यादा होना डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर्स पे। तो टेम्परेचर T2 जो है ये कम है टेम्परेचर T1 से। इस डिनोमिनेटर, अगर ये वाला डिनोमिनेटर कम है तो ये रेशो जो है वो बड़ी आएगी, ये रेशो बड़ी आएगी, ये रेशो छोटी आएगी। तो फिर इस तरह से ये जो डिफरेंस है ये एज अ होल जो है, ये डिफरेंस एज अ होल जो है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा। चेंज इन एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। और इससे क्या मुराद है, पॉजिटिव चेंज कम से मुराद ये है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी सिस्टम की टोटल एंट्रोपी जो है वो, नेट एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में अगर उसकी एनर्जी में चेंज आता है तो उसकी एंट्रोपी में जो है वो उसकी एंट्रोपी में जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अच्छा, क्या एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकती है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट्स की, कि एंट्रोपी क्योंकि एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, एक किसी भी सिस्टम की एक कंडीशन की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, सिस्टम की कंडीशन को इन फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हम टेम्परेचर जो है वो सिस्टम की हॉटनेस या कोल्डनेस को फिजिकली जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की एक फिजिकल फॉर्म को, एक फिजिकल स्टेट को, फॉर्म की बजाय फिजिकल कंडीशन की हम बात करेंगे, फिजिकल कंडीशन को, एक स्टेट को जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। एंट्रोपी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिस्टम की एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, तो फिर इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट भी होने चाहिए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक एंट्रोपी के जो यूनिट बनते हैं वो बनते हैं, एनर्जी जो है वो हम जॉल में लेते हैं, तो यूनिट फिर जॉल, और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में आएगा तो जॉल पर केल्विन। तो इस तरह से चेंज इन एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जॉल पर केल्विन से, ये इसके यूनिट हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे सिस्टम की एंट्रोपी की, कि किस तरह से हमने एक एनर्जी जो है वो शिफ्ट की है, तो उसके नतीजे में हमने एंट्रोपी में चेंज जो था वो कैलकुलेट किया, और फिर हमने देखा कि ये चेंज जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो क्या एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है या एंट्रोपी कांस्टेंट भी रह सकती है? तो स्टूडेंट, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रह सकती है। हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम जो है वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होती हैं।
तो रिवर्सिबल साइकिल अगर कोई भी सिस्टम एग्जैक्टली एक एग्जैक्ट रिवर्सिबल साइकिल फॉलो करे तो फिर उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगी। और जैसे कि हमने कहा था कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन, एक स्टेट वेरिएबल है, तो फिर स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगी तो एंट्रोपी भी सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी में चेंज जो है वो जीरो होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि एक एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। और लेकिन फिर हम जो है वो ये भी देखेंगे क्या एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।